सेट नंबर 5। चलिए प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आपका 5 नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, आज होगा 1 2 3 और एक प्रीवियस ईयर आपका डाला हुआ है। जाइएगा बिहार एसएससी करके, आपका वो प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी, उसमें डाला हुआ है। ठीक है, चाहिए ज़रूर से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्पेशली रात को डेली 10 बजे चल रहा है। कितना बजे? 10 बजे, याद रखिएगा। डेली रात को 10 बजे अपलोड हो जाता है। आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट करें। और टोटल कितना क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीके का होगा और 25 क्वेश्चन आपका साइंस का होगा। ठीक है, याद रखिएगा साइंस का है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न आपका बहुत ही मतलब 70 नंबर में आपका, अगर मान लीजिए 75 में 70 नंबर आ जाए तो आप समझिए बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वो भी आपका खंड 1 जो कि जीके का 50 क्वेश्चन आगे होगा, उसके बाद 25 क्वेश्चन किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो है होता है, मतलब किसका होता है। ये प्रश्न बनता है किसका होता है ना। तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो है किसका होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे दोस्त, ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ लिया हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़े सुन लिए, ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे। ऑप्शन खुद पढ़ने से क्या होता है कि ऑप्शन छंटना शुरू हो जाता है। और ये ट्रिक मैंने अपनाया है, तभी ये ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा ना, अगर ऑप्शन आपके सामने है तो आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। आप इसका पहला ऑप्शन नंबर जवाब देंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो बताइए, पहला प्रश्न का आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त सचिव। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का। ठीक है, ये सबसे कहिए कि नोटों का यह सबसे छोटा भारतीय बैंक नोट है। ठीक है, 1 रुपये जो है आजकल का जो है ये छोटा है भारतीय बैंक का नोट। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसका हस्ताक्षर वित्त सचिव करेंगे और कोई नहीं करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद तो सब आरबीआई करेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए सुरेश तेंदुलकर का समिति का जो संबंध है किससे है। बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है आपके सामने याद रखेंगे गरीबी मापन से है। याद रखिएगा किससे है, तो गरीबी मापन से है। ये गरीबी मापन से हुआ था उस समय जब आबादी थी, मतलब कुल आबादी अगर पूछा जाता था लोगों का, गरीबों का, तो मतलब ये सेट प्रैक्टिस के अनुसार 21.9% थे, मतलब जीवन यापन करते थे गरीबी रेखा में। तो ये चलाया गया था समिति, तो किनके नाम पे, तो सुरेश तेंदुलकर के नाम पे। सुरेश तेंदुलकर, नहीं कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए फटाफट खत्म करते हैं, ज़्यादा डिटेल के चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाते हैं ना, नहीं करेंगे। ये डिटेल आपका छोटे छोटे क्लिप तो दे ही रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का उल्लेख किया गया था। बताइएगा। हाँ, बोल रहा हूँ कि एक मैं विविध क्वेश्चन में लाने वाला हूँ पुस्तक पे 100 क्वेश्चन कि जो बिहार एसएससी में पूछता है। ठीक है, पुस्तक पे, पुराने पुस्तक पे लेखक के नाम पे। ठीक है, और उसी तरह फिर लाऊंगा, और फिर अनुसूची लाने वाला, 2 चीज़ लाने वाला हूँ पॉलिटिकल से। एक किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। फटाफट जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा पश्चिमी जो है पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पे उल्लेख किया गया है। पंचवर्षीय योजना पे मैं एमसीक्यू किया है छोटा छोटा, लेकिन बड़ा मैं करवा दूंगा एक बार कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसमें कौन थे बता सकते हैं? गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? इंदिरा गांधी दी थी, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न का जवाब देंगे। चौथा प्रश्न का जवाब देंगे कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। बताएंगे किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चौथा का आंसर का जवाब देंगे। आप बताइएगा क्या होगा। ठीक है, हार्ड करेंसी को दुर्लभ करेंसी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हार्ड करेंसी को दुर्लभ करेंसी भी कहते हैं। और याद रखिएगा हार्ड करेंसी में जैसे डॉलर आ गया, यूरो आ गया, पाउंड आ गया, ये सब आते हैं। तब आप आंसर का जवाब देंगे। बस थोड़ा सा डिटेल है, ऐसे जानकारी दे देता हूँ। चौथा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देश। क्या है? विकासशील देश, याद रखिएगा। विकसित देश, सॉरी विकासशील देश नहीं, मतलब जो मुद्रा हार्ड करेंसी होता है ना, विकसित, जो विकसित है, जैसे यूरो, डॉलर करेंसी, ये सब जो जहाँ चलता है। विकासशील देश तो हमारा भारत है, विकसित देश। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची नहीं आता है।
याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में नहीं आता है? आपके बताइए, संघ सूची में नहीं आता है। जैसे समवर्ती सूची में दोनों आएंगे, संघ सूची में कौन से नहीं आएंगे, इस पे आधारित MCQ भी करवा दूंगा, लेकिन संघ सूची में पूछ रहा है, नहीं कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब दोनों राज्य और केंद्र दोनों में आता है, लेकिन इसमें संघ पूछ रहा है, मतलब केंद्र से पूछ रहा है। 5वां का प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, वन जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है। क्या सही बोला? यही कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या बोला? नहीं। तो आप याद रखिएगा, वन जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के आता है, समवर्ती सूची में आता है, लेकिन डाक। चलिए 6वां प्रश्न, 5वां प्रश्न आप जो देखे उसमें समझ गए कि वन जो है आपको दोनों में आता है, संघ में और आपका केंद्र दोनों में आता है, राज्य में आता है, ठीक है, दोनों में आता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका 6ठा प्रश्न का जवाब देते हैं। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार के मूल अधिकार शामिल नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अगर है, मूल कर्तव्य भी अलग है, ठीक है। तो याद रखिए, मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार कहिए, शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो धर्म का अधिकार शामिल है, क्या लगता है आपको? 4 ऑप्शन में आप देख रही है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो स्वतंत्रता का अधिकार तो मैंने सेकंड मतलब जो है सेट में मैंने तो दिया था, तो उसमें था, तो होगा, है ना। आप ऐसे छांटने का तरीका सीखिए, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको नहीं हो रहा है, हमको कुछ नहीं आता है, तो भी आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, वक्त नहीं है, और तरीके सीखिए, उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आप उसे तभी छाटिए। जैसे धर्म का अधिकार, क्या आपको लगता है कि धर्म का अधिकार होना चाहिए, मूल अधिकार में है? क्या लगता है आपको? अगर है तो आप कॉन्फिडेंसली आप उसे सही कीजिए, बाद में देखेंगे क्या होता है। प्रैक्टिस क्यों होता है? क्योंकि आप गलत सही करें। तो आप बताइए, धर्म का अधिकार है, आप पढ़ें मौलिक अधिकार, अगर नहीं पढ़े MCQ तो जाइए मेरा, मैं देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, क्लिप में। और नॉर्मल चीज़ है, स्वतंत्रता का अधिकार तो था ही, और समानता का अधिकार तो 100% है मौलिक अधिकार में, तो आपको तो ये सही है। अब बचा क्या? कार्य करने का अधिकार कौन दिया है? करो चाहे बेरोजगारी बैठे रहो, कौन बोल रहा है ना। 6ठा प्रश्न जो है नहीं पूछा, तो नहीं का आंसर क्या होगा? कार्य करने का अधिकार नहीं छोड़ा गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे आप छाट सकते हैं। आपको अगर मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं। अपने आप में कहानी बनाइए, समझे। अगर आपको लग रहा है कि हमको कुछ नहीं आता, तो भी उसमें कहानी बनाइए, अपने लाइफ से कनेक्ट कीजिए। समान तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है, मतलब जो कितनी बार पढ़ा, संसद में कोई विधेयक को कितनी बार जो है पढ़ा जाता है? बताइए, विधेयक को कितनी बार पढ़ा जाता है? विधेयक, ठीक है, संसद को। तो याद रखिएगा, ये जब भी होगा ना, तो ये 3 बार होगा। अच्छा सोचिए, चलिए 7वां प्रश्न हो गया, 3 बार पढ़ाया जाता है, ये तो पता हो गया। चलिए 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक, ठीक है, नीति में भारत के निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण की शुरुआत हुई? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बता सकते हैं। उदारीकरण की शुरुआत हुई है तो कब हुआ था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1991 में। तो कौन है? नई औद्योगिक नीति हुआ था 1991 में, तो 1991 में, ठीक है, याद हो गया, क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए फटाफट करते हैं। 9वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? बता सकते हैं। अगर राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल जो है कार्य होता है, संचालन कौन करता है, या जो काल होता है उस समय जो कार्य होता है वो कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दे सकते हैं। 9वां आप फटाफट जवाब देंगे, 9वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के उपसभापति करेगा। बस मैं बता दे रहा हूँ अपडेट कि आप तैयार रहें, क्योंकि बिहार SSC अगर निकालना है तो। जनहित याचिका की अवधारणा, ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से उद्भूत है, मतलब कहाँ से लिया गया है, ये कहने का मतलब है। मैं ऐसे क्वेश्चन को तोड़ कर कि आपके कानों में जाए और सुनाई दे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब कैसा लग रहा है ये वीडियो में बताइएगा, ठीक है। तो बताइएगा, जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से उद्भूत, मतलब कहने का मतलब लाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो आप जानते हैं ये जो लिया गया है US से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके लिए, VVI प्रश्न है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? बताइएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा।
आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, याद रखेंगे सरस्वती। याद रखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है, तो सरस्वती नदी का, याद रखेंगे। 12वां प्रश्न, चलिए फटाफट खत्म करते हैं ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सेट प्रैक्टिस है ना जी। बताइए चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था, बताइएगा। चार ऑप्शन है, आप बताइएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा सोल्व करने के चक्कर में वही हो जाता, फिर तो हम भी बड़े यूट्यूबर जैसा लेक्चर देने लगे, नहीं देंगे। चलिए, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था, आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट जवाब देंगे। 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभ। राणा कुंभा, इसका विशेष जानकारी जानना हो तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न, दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र था हमारा, कि प्रायद्वीपीय में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रवी शैली जो है, द्रवी शैली मतलब द्रवी भाषा भी होता था, मतलब साउथ इंडिया का, तो द्रवी शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, मतलब वहाँ जो वास्तुकला मूर्तिकला दक्षिण क्षेत्र में किसे है, कौन से शासक का, आपके सामने चार ऑप्शन है, ये आप जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा जवाब है। तो याद रखिएगा 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप दे रहे हैं पल्लव शासक का। कौन था पल्लव शासक का, क्यों, क्योंकि वहाँ मूर्तिकला वास्तुकला के क्षेत्र में विकसित हुआ था दक्षिण क्षेत्र, द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी, समझ गए, यही याद रखिएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने है। 14वां प्रश्न बोलता है कि सूफी संप्रदाय मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, बताइएगा। सूफी जो संप्रदायक थे, धर्म था, वो बताइए मूलतः किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो नॉर्मल चीज़ है, हिंदू जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो खुद एक धर्म था, तो सूफी लोग ऐसा थोड़ी था कि बौद्ध धर्म थे। हिंदू हटा दीजिए तो बचे कौन, ऑप्शन आप लॉजिकल छाट सकते हैं कि नहीं छाट सकते, छाट सकते इस्लाम, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न आप दीजिए। 15वां प्रश्न है कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर अवस्थित है, आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताइए बुडापेस्ट जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 15वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप ऑप्शन नंबर डी डेन क्यूब, याद रखिएगा डेन क्यूब, याद रखेंगे। 16वां प्रश्न आपके सामने है पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, बता सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, आप जानते हैं तो बताइए। तो याद रखिएगा नहर है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नहर है। 17वां प्रश्न बताइए। 17वां प्रश्न है डुंडरा रेखा, डुंडर रेखा जो है निम्न में से किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाती है, ये पूछ रहा है, सीमा है, बनाती है, सीमा है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाते हैं, आप बता सकते हैं, आप चार ऑप्शन हैं, छाट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बताइए। अगर डुंडर रेखा पढ़े होंगे, रेखा के बारे में पढ़े होंगे तो जरूर आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले भारत और पाकिस्तान ही था, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो पाकिस्तान में था, लेकिन अब चेंज हो गया है ना। चलिए 18वां प्रश्न, पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप, ठीक है, पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किससे बने हैं, बताएंगे। डेक्कन ट्रैप जो है मुख्य रूप से किससे बने हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, टाइम दे रहे हैं, बिना सोचे नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर आप बताइए। टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5, क्या होगा इसका आंसर। 18वां का आंसर का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, एग्ने व लावा प्रवाह आदि जैव ज्वालामुखी हटाने से। मैं 10 बजे इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि आप सोते सोते ये देखिए, जरूरी नहीं है जी कि ये स्टोरी लिखना है, प्रैक्टिस सेट करना है, सोते सोते देखती है, नींद आ गई तो कल देख लीजिएगा, इसलिए मैंने बेस्ट आइडिया निकाला है 10 बजे कि सब लोग आप सब सारे जगह से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। चलिए भोपाल गैस कांड, ठीक है, क्या है, भोपाल गैस कांड के समय किस गैस का रिसाव हुआ था, देखिए प्रैक्टिस सेट 1 में और 2 में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और देखिए यहाँ भी है, बताइए। तो नॉर्मल चीज़ है, भोपाल त्रस्ती आप अगर मूवी देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, यूट्यूब पे डाला हुआ है, राजपाल यादव का मूवी है, ये बहुत ही अच्छा मूवी है और क्लियर कर देगा हिस्ट्री, कब से डेट भी याद करवा देगा, मूवी देख लीजिए। अरे जिस समय खेलते हैं उस समय देख लीजिए, जिस समय सोते हैं उस समय देख लीजिए। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनेट, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न है आपके सामने, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, बताइए। अब नॉर्मल चीज़ है, ऑटोमोबाइल जो होता है से उत्सर्जित जो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन जो होता है, उसका नाम पता है आपको, नहीं पता है तो ऑप्शन है ना, छाटिए उसको। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होता है, शीशा, शीशा निकलता है भाई, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसका वाला। 21वां प्रश्न बताइए, भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है भारत के किस शहर में, आपके सामने चार ऑप्शन है। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिए नई दिल्ली, मोदी जी कहाँ से शुरू किए थे, नई दिल्ली से, 2 अक्टूबर को शुरू किया था गांधी जी के जन्मदिन पे, है ना, ऐसे छाटने का तरीका अपना बस। क्योंकि देखिए सब किताब जरूर पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ा, 9-10 तो जरूर पढ़ा है, तो उसी से तो घूमता है, बस प्रैक्टिस सेट करिए, छोड़ दीजिए किताब को साइड कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, रिजल्ट आएगा।
भारत सरकार की प्रमुख योजना जो है, देखिए योजना पे मैं बार बार बोल चुका हूँ, योजना पे मैंने MCQ मतलब जो है पूरा वीडियो डाल चुका हूँ, जाके जरूर देख लें। देखिए केंद्र सरकार से संबंधित प्रश्न, योजना के प्रश्न देखिए आ जाएगा, MCQ जरूर लिखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है, बता सकते हैं। भारत सरकार की प्रमुख योजना जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है किससे संबंधित है। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, छोटे सूक्ष्म ऋण से, याद रखिएगा, छोटे सूक्ष्म ऋण से याद रखेंगे। 23वां प्रश्न बताइएगा, 23वां प्रश्न है कि टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, बता सकते हैं टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो बताइए 23 का आंसर का जवाब देंगे तो एडवर्ड जेनर, जनरल, ठीक है, जेनरल लगा दीजिए, जेनर, ठीक है। तो टीकाकरण का आविष्कारक एडवर्ड जेनर, आविष्कारक पे मैं नहीं बनाया हूँ, आ जाऊँगा, साइंस चल ही रहा है 2 बजे डेली, लगभग हो गया है ख़त्म और हो जाएगा। किस खेल में RBI शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे RBI बैंक को प्रयोग करते हैं, कुछ भी RBI रेलवे को प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह बताइए खेल में किसका नाम है RBI, किस खेल में शब्द का प्रयोग करते हैं RBI का। 24 का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिए बेसबॉल, बेसबॉल में RBI का प्रयोग करते हैं। स्कूनर पहली बार किस देश में खेला गया था, बताइएगा। स्नूकर जो होता है पहली बार किस देश में खेला गया था, देखिए तोड़ के जिस तरह से बोलिएगा उस तरह से पढ़ के आपको देंगे, बस आप सपोर्ट करते रहें जिस तरह कर रहे हैं, तो मैं उच्चारण क्या शुद्धता का भरमार कर दूंगा, बस आप सपोर्ट करें। तो 25 का आंसर का जवाब दीजिए, आपके सामने आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, भारत में। सोचिए भारत में ही शुरू किया गया है, क्या नहीं शुरू किया गया भारत में, बताइए। भारत को हम लोग नॉर्मल समझते हैं, भारत में जितनी स्वतंत्रता है, जितनी आज़ादी है मेरे दोस्त, किसी देश में नहीं है उतनी। प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ है, बता सकते हैं, बताइए। प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ है, बताइए। 26 का आंसर का जवाब देंगे, तैयार रखिएगा, चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन चंडीगढ़, गार्डन पे भी बना दूंगा, टेंशन ना लेना। एक भी क्वेश्चन अगर छुटा ना तो मेरा यूट्यूब चैनल मत देखिएगा, ये मैं वादा करता हूँ, लेकिन जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा राज्य में है, बता सकते हैं। कौन सा नृत्य जो है उड़ीसा राज्य में है, बता सकते हैं। 27 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा, याद रखेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा नृत्य कहाँ, उड़ीसा में होगा। चलिए 28 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप जो है आपका एक पुरस्कार है जिसको हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, उस पुरस्कार का नाम बताइए, बताइए, जो भारत में है, याद रखेंगे। मतलब भारत में कहने का मतलब है कि किसको कहते हैं, बात यह है, सवाल यहाँ है। तो आप जानते हैं कि एशिया का नोबेल पुरस्कार अगर कहें, मतलब जितने भी एशिया में हैं, भारत हैं, चीन है, मतलब हमारा जो एशिया, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सब जितने भी, बांग्लादेश है, ये सब जो आता है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का जो पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी, बताइएगा। पुस्तक है, बताइए किस भाषा में लिखा गया था। पुस्तक पे मैं ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आज से कल तक मैं पुस्तक पे 100 क्वेश्चन और टोटल 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 और एक बार पूरा महामैराथन। 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदी, ठीक है। चलिए 30 प्रश्न हो गए हैं, 30 क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, बताइए। यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, आपके सामने 30वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे, याद रखिएगा। और नॉर्वे जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लेंगे। भारत का काला पानी और सुस्त क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ हुआ है, बताइएगा। सुस्ता क्षेत्र जो है, क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ हुआ है, बताइए। 31वां का प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, काला पानी नेपाल, ऐसे याद रखिएगा बस। 32वां प्रश्न आपके सामने है। सिंधु जल संधि जो है, सिंधु जल संधि जो है IWT के तहत भारत को नदियों के ऊपर विशेष अधिकार दिया गया है, किस नदी पे, बताइए। आपके सामने 32 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी को भी, रावी नदी और सतलज नदी सभी पे सूची अधिकार है। चलिए आप बताइए। 33वां प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील ब्रिज पर परिचालन आरंभ किया गया है,
यह किस नदी पर निर्मित पुल है? आपके सामने 4 ऑप्शन। बताइए, बोगी ब्रिज जो है उस पर चलना शुरू कर दिया गया है, आप अप डाउन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा नदी पे बना है? 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिए ब्रह्मपुत्रा नदी पे है मेरे दोस्त, ऐसा नाम है तो ब्रह्मपुत्रा को याद करेंगे। आगे चलिए फटाफट खत्म करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करता हूं मैं। चलिए, देश के 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताइएगा कहाँ स्थापित किया गया है? 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश में जो उच्च न्यायालय था वह कहाँ स्थापित कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के एरिया में? बताइए, मतलब जिला कहिए, शहर कहिए, जहाँ है आंध्र प्रदेश के एरिया से बताइए जुड़ा हुआ है। 34वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। 34वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, याद रखेंगे अमरावती, जहाँ राजधानी है, याद रखेंगे। चलिए 35वां प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। वारसा पोलैंड किस नदी के किनारे बसा है? बताइए, वारसा पोलैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा। 35 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, विचुअला। कौन है? विचुअला। चलिए 36 भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? बताइएगा कार्यालय कहाँ खोला गया है पहली बार? भारत प्रथम महिला रोजगार। बताइए 36 का आंसर का जवाब देंगे। तैयार रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर कहाँ है बताइए? ये आप नहीं बताए तो समझिए क्या बताएंगे। चलिए 37 का आंसर का जवाब देंगे। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख जो है जारी करने, मतलब राइट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? बताइए, उच्च न्यायालय में लेख जो है, जो हम लोग राइट जो है रीट जो जारी करते हैं वो। बताइए 37 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा अनुच्छेद 226। याद रखिएगा अनुच्छेद पे महामैराथन आ रहा है, जल्दी आ रहा है, और जल्दी ही एक ही बार में 100 एक बार में, और 100 दूसरा पार्ट 200। ठीक है, ऐसे चलेंगे। चलिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका मैं वो MCQ नहीं करवाऊंगा, ये सेट दे दूंगा या मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो कोई पढ़ लीजिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे, संस्थान के बारे में डाल दूंगा, टेंशन न लें। 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। जैसे ही सब्जी का बात करें तो वाराणसी चले आइए। 39 का आंसर का जवाब देंगे। टेनिस की सर्वोच्च संस्था जो है, टेनिस की सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइएगा। टेनिस का जो अगर पूछता है, देखिए क्वेश्चन घुमाएगा फेडरेशन से संबंधित, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन तो टेनिस से संबंधित है, लेकिन इसका स्थापना कहाँ किया गया? वो एरिया का नाम बताइए। बताइए, वो पूरे विश्व के शहर का नाम बताना है आपको, आप बताइए किस शहर में, वर्ल्ड के किस शहर में हुआ? 39 का आंसर का जवाब आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। कहाँ? पेरिस। पेरिस कहाँ है बताइए, ये तो आप बता सकते हैं। चलिए 40 का आंसर का कहते हैं ये आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंटिव जो होता है, आर्गूमेंट कहते हैं हम लोग, आर्गूमेंट। इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, पुस्तक के लेखक कौन है? 40 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए आत्मसेन थे, जो अर्थशास्त्र के क्या थे? क्या थे? अर्थशास्त्र के क्या था, नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनको, ठीक है। चलिए 41, सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए किसे नियुक्त किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे फटाफट। 41 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, मलिक अलाउद्दीन जानी को। याद रखिएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी को। 42 का आंसर का जवाब देंगे। बिहार से खाली क्वेश्चन आएगा, बिहार से स्पेशल चल रहा है, जाइए जरूर देखिए। बिहार में प्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? बताएंगे किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। याद रखिएगा, पुर्तगाली। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, आगे चलिए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? बताइएगा, जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये बताइए। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI प्रश्न है, बताएंगे। 43 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी से। ये चलो 44वां प्रश्न। चलिए, बिहार का निगरा किसे कहा जाता है? बिहार का निगरा जो है किसे कहते हैं हम लोग? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बिहार का नियाग्रा, बताइए नियाग्रा किसे कहते हैं? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 41 का आंसर का जवाब देंगे, 44 का आंसर का जवाब देंगे, 44 का आंसर का जवाब देंगे। 44 ऑप्शन नंबर सी, ककोलत जलप्रपात को, ठीक है। ककोलत जो है आपको बिहार में मिलेगा, जाइए, अभी तो बहुत चीज़ मस्ती करने लगने लायक है, अभी है तो ठंडा में मजा आएगा। बिहार के किस शहर में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना स्थापित किया गया था? बताइए, बिहार के किस शहर में जो है प्रिंटिंग प्रेस कारखाना खोला गया था? 45 का आंसर का जवाब देंगे जल्दी जल्दी। तो याद रखिएगा सासाराम में, सासाराम जहाँ शेरशाह सूरी का शासन था, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। 46 का आंसर का जवाब देंगे। 46 का आंसर का जवाब देंगे कि आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। 46 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। भारत डायनेमिक्स और लिमिटेड द्वारा। चलिए,
हाल ही में जल दोस्त एयरोस्पेस जो है, जल दोस्त एयरोस्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। हाल ही में जल दोस्त एयरोस्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 47 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एयरोबोट लेबो रेट सॉरी, गड़बड़ यहीं पे होता है। क्या होता है कि स्पीड सोचते जल्दी खत्म करें और गड़बड़ कर देता हूँ। नेशनल एयरोबोट लेबोरेटरीज, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 48 का आंसर का जवाब देंगे। 48 का आंसर का जवाब देंगे मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइएगा कौन सा ऐप है? राजमार्ग यात्रा, इसका आंसर का जवाब देंगे। 48 का आंसर का जवाब देंगे। अब 48 आपके सामने ऑप्शन भी NHAIE, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 49, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है, हाल ही में किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 जो है रॉकेट से लॉन्च किया? PSLV, ठीक है, जो C56 जो है रॉकेट से लॉन्च किया, वो किस देश की मदद से? बताइएगा। 49 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर की मदद से। 50 क्वेश्चन और जीके का समापन। तो ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ा है वहाँ पे आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करना और टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए करता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, देश के शहीद वीर जवान के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 50 क्वेश्चन का आंसर का जवाब है। तो बताइए कि मतलब देश के जो वीर जवान थे वो शहीद होते थे, तो राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। चलिए क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, और 25 क्वेश्चन में 51 शुरू हो गया। प्रकाश संश्लेषण में हरित पौधे द्वारा कौन सा गैस छोड़ी जाती है? बताइएगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है होता है, तो उसमें हरित पौधों का द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। कॉन्फिडेंस से दें और सोच के दें, ठीक है। 51 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इसमें आप देंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्या सही है या गलत? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर का जवाब देंगे? तो ऑक्सीजन। चलिए 52, छोड़ने की बात अगर पौधे से हो तो ऑक्सीजन की बात करेंगे। मनुष्य में एनीमिया, ठीक है, मैंने अभी 2 बजे जो वीडियो डाला है मैंने आज, वो आपको सिर्फ विटामिन पे ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित प्रश्न है, तो जाइएगा बायोलॉजी से आप पूरा कर लीजिएगा। तो मनुष्य में एनीमिया निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? एनीमिया की बात करते हैं, तो एनीमिया जैसे ही बीमारी है वो किसकी कमी, मतलब विटामिन की कमी से हो जाती है? 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, B12 जिसमें कोबाल्ट होता है उसके कारण एनीमिया हो जाता है, ठीक है, तो B12। चलिए, अगर मेरा साइंस अगर पढ़े हैं तो जरूर क्वेश्चन मारिएगा, ये वादा करता हूँ। अगर मेरा साइंस का 2 बजे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, साइंस का स्पेशली MCQ चल रहा है, अगर मारे हैं तो जरूर ये रिजल्ट देगा साइंस में 25 क्वेश्चन। निम्न में कौन मुख्य रूप से हमारे शरीर में विभिन्न हिस्से से रक्त का वाहन हृदय तक पहुंचाता है? देखिए, मैंने ये भी करवाया है और इसे दोबारा मैं महामैराथन के रूप में ला रहा हूँ। सोचिए, इससे प्रश्न जो बनते हैं, रक्त वाहन जो है हृदय तक पहुंचाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 53 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, समझ गए, इनमें से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, रक्तवाहिनी के सिरा जो है कहा जाता है, लेकिन इसमें रक्तवाहिनी की सिरा है कौन? धामिनी है, कोशिका है, तंत्रिका है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 54 का आंसर का जवाब देंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है? देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया है, MCQ करवाया। जाइए, बोल तो रहा हूँ मैं कि मेरा अगर साइंस का अगर नहीं देखें तो देख लीजिए मेरे नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंच पे, बिहार साइंस GK स्पेशल चल रहा है, और जाइए, जरूर जाइए, नहीं तो चुप जाइएगा। 25 क्वेश्चन का मैं वादा किया हूँ, तो 25 क्वेश्चन आपको साइंस में दूंगा, और 50 क्वेश्चन उधर तो चल ही रहा है। चलिए, कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है? 54 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, हैजा जो है जीवाणु से होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से, और चेचक जो है वायरस है, पेचिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। चलिए 55 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा मतलब किडनी का कार्य नहीं है? किडनी का कौन सा कार्य काम जो है हमारा, जो किडनी जो नहीं कर सकता है? बताइए। 55 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, शरीर द्वारा द्रव की जो अम्लता होती है, जो नियम से निकलता है, वो आपका गुर्दा का काम नहीं है, मतलब किडनी का काम नहीं है, ठीक है। मूत्र का निष्कर्षण, जो मूत्र का निकासन होता है, मूत्र का जो ये बाहर की ओर होता है, वो काम है किडनी का। प्रतिजीवी जो होते हैं जो उस क्षेत्र में है, उसका भी काम है गुर्दा का।
रक्तचाप का नियम, ये भी है गुर्दा का, है ना। 56 का आंसर का जवाब देंगे। 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन, चलिए पेज पलटूंगा तो बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है, आपके सामने 56 का आंसर जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 56 का आंसर का जवाब यहाँ चलिए दिखाते हैं। 2 ऑप्शन देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। डायरेक्ट देते हैं, उपरोक्त में से सभी होंगे, ठीक है, उपरोक्त में से सभी होंगे, ठीक है। उपरोक्त में से सभी है मतलब कहने का मतलब पित्त का रस यकृत से स्रवित होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा चारों ऑप्शन, ठीक है। चलिए 57 का आंसर बताइए। ध्वनि की गति निम्न में से किसमें अधिक तेज होती है, बताइए। ध्वनि से मैंने सारा जितना भी ध्वनि से क्वेश्चन बन सकता है ना, मैंने करवा चुका हूँ। और ध्वनि स्पेशल, जाइए ध्वनि साइंस एमसीक्यू लिखिए, बिहार एसएससी लिखिए, आ जाएगा। स्पेशली करवा रहा हूँ साइंस का 25 क्वेश्चन 2 बजे से। जाइए बिहार एसएससी प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार साइंस जीके प्लेलिस्ट बना हुआ है। ध्वनि की गति निम्न में से किससे अधिक तेज होती है, तो बताइए। अधिक तेज बोल रहा है ध्वनि से। 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 का आंसर का जवाब देंगे। देखिए मैंने पेज पलटा, आप बताइए 57 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, धातु में, धातु में आवाज देगा, है ना। ध्वनि से मैं करवा चुका हूँ, लाइट से करवा चुका हूँ, और प्रकाश से भी करवा चुका, सॉरी लाइट प्रकाश को देखिए मतलब, और किसे, तरंग से लगता है, तरंग नहीं, हाँ करवा चुका हूँ, याद नहीं है, बहुत सारा करवा चुका हूँ। मैनोमीटर यंत्र जो है का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है, बस यंत्र से मैंने नहीं करवाया, करवा दूंगा। बायोलॉजी से करवा चुका हूँ, कोशिका से, ये सब सारी चीज़ों से, मानव शरीर से करवा चुका हूँ, तो सब है। मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है, 58 का आंसर का जवाब देंगे। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो दाब का, याद रखिएगा दाब का करते हैं हम लोग। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो है, चुंबक में जो सुई लटकती है, सुई की दिशा में खड़ी होती है, मतलब जो उत्तर और दक्षिण की दिशा दिखाती है ना, उस सुई को होता है, चुंबकीय सुई को। तो बताइए, नॉर्मल आंसर तो मैंने बता दिया, है ना। चलिए 59 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण। सोचा कि थोड़ा हम भी कंफ्यूज करें, लेकिन आंसर बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखती है, बताइए। गड़गड़ाहट कब होती है, बिजली कब पहुँचती है, चमकती है, ऐसा तो आप देखते हैं आकाश में, है ना। तो बताइए, गाँव में जो रहते होंगे वो तो जरूर देखते होंगे। 66 सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, यह ध्यान रखेंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे। वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता है, वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता है, वह है, क्या है बता सकते हैं, जिसमें जल्दी साबुन का झाग नहीं बनता है, वह है 61 कठोर जल। क्या है, कठोर जल, याद रखिएगा कठोर जल में नहीं बनता है। 62 का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट खत्म करेंगे, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, बताएंगे। कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, बताएंगे। कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त करते हैं हम लोग, हमारे घर में बैटरी है ना जी, अब बताइए कौन सा एसिड लाते हैं, क्या एसिड डाल देते हैं, खाली एसिड बोल के, हो सकता है बोल देते होंगे, लेकिन पता कीजिए, सबकी जानकारी लिए, ऐसे ही याद हो जाएगा, प्रैक्टिकल करिए ज़्यादा ही। ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। विद्युत लेपन मदद नहीं करता है, बताइएगा। 63 का आंसर जवाब दीजिए। विद्युत लेपन जो है मदद नहीं करता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। विद्युत लेपन जो है मदद नहीं करता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, चमकदार रूप में जो है, चमकदार रूप देने में मदद नहीं करता है विद्युत लेपन, ठीक है। 64 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और इसका जवाब देना है। देखिए आप खुद पढ़िएगा तो ज़्यादा ब्रेन काम करता है, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना चाहिए। एक उम्र तक सुनना होता है, सुन लेता है बच्चा, और एक उम्र के बाद पढ़ना ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो कंपटीशन वाले लोगों के लिए पढ़िए और जवाब दीजिए। 64 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे कि अम्ल में परिवर्तनीय हाइड्रोजन अणुओं की संख्या उसकी क्षारता से कहलाता है, ठीक है। अम्ल में कम से कम 1 हाइड्रोजन अणु होते हैं, अब कुल अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन अणु होते हैं, ठीक है। सारे आंसर सही है ना। चलिए रुक के पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए 65 का आंसर, जब सोडियम गैस की क्रिया जल के साथ होती है तो पर्याप्त उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे। NH+O2 होगा कि और कुछ होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त। 65 का आंसर का जवाब देंगे, तो 65 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, NaOH+2, ठीक है, H+2। 66 का आंसर का जवाब देंगे। प्याज में जल व खाद्य पदार्थ का संग्रह करने वाला अंग, बताइए। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला अंग बताएंगे। 66 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा पत्ती। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, पत्ती, याद रखेंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे। किस वस्तु का द्रव्यमान विष की ग्रह है और
पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? बता सकते हैं पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? 67 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, चलिए 68 का आंसर का जवाब देंगे। वृषण, 68 का आंसर का जवाब दीजिए। वृषण के द्वारा किस हार्मोन्स का स्रवण होता है? बताइए। स्रवण होता है, स्रवत कहिए, श्रवण होता है वृषण के द्वारा, वृषण के द्वारा बताइए। 68 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। कार्बनिक यौगिक पे मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अकार्बनिक यौगिक पे नहीं करवाया, मैं करवा दूंगा। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में, अगर कार्बनिक यौगिक का मेरा प्रैक्टिस सेट वाला सेट देखे होंगे तो आप आंसर इसको पुट कर दीजिएगा। बताइए जल में अधिक घुलनशील होता है, या बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, पढ़ने में टाइम चल जाएगा इसलिए आप बताएं। तो याद रखिए 69 का डी, अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं, दोनों में यही अंतर है, तुलना है। चलिए 17वां प्रश्न, बताइए चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, ये इसका आंसर का जवाब देंगे। 70 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। क्या होता है? टाइटेनियम। 71 का आंसर का जवाब देंगे, 71 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक, ठीक है, किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है या किया जाता है? बताएंगे किसको हम लोग औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं? 71 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे वैलियम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वैलियम। 72 का आंसर का जवाब देंगे, 72 का आंसर का जवाब देंगे, 72 का आंसर का जवाब देंगे। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुएं जो होता है, मोटर गाड़ी में जो हम लोग साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा करते हैं? दर्पण में मैंने वीडियो नहीं डाला है, डाल दूंगा। बताइए प्रयुक्त दर्पण कौन से हैं? बताएंगे, आंसर का जवाब देंगे 72, 72, 72, 72। बताइए 72, 72 ऑप्शन नंबर ए उत्तर दर्पण, ठीक है। चलिए 73, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति जो मापते हैं उसका नाम क्या है? तो आवृत्ति को आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका कोई शक नहीं, HZ बोलते हैं, हर्ट्ज, है ना। चलिए 74वां प्रश्न और 2 प्रश्न खत्म, 75 में लास्ट है। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप बता सकते हैं रेडियो सक्रियता की खोज, और रेडियो सक्रियता क्रिया पे मैंने MCQ कर चुका हूँ पहले से, सबसे पहले इसी पे वीडियो बनाया था मैंने। 74 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूलर। ये तो गलत बात, रेडियो सक्रियता की खोज क्यूरियन है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम इनका चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, हमको भी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूज कर दिया है ना। चलिए 75 का आंसर का जवाब देंगे, तब 75 का आंसर का जवाब देंगे। आपके नीचे निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग जो होते हैं, तरंग की द्वैत प्राकृतिक पाई जाती है? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। 75 का आंसर का जवाब देंगे। आप 74 का बता देते हैं। हाँ, हेनरी वैक्यूलर, सही तो है, हेनरी है यहाँ पे, हेनरी वैक्यूलर। 74 का आंसर का जवाब है हेनरी वैक्यूलर। यहाँ पे गलत, वही लिखा गलत है, वैक्यूलर, ऐसे हेनरी वैक्यूलर, याद रखिएगा वैक्यूरल है, ठीक है, हेनरी वैक्यूरल है, बै और क लगा हुआ था, वैक्यूरल है, ठीक है, याद रखिएगा। 75वां का आंसर का जवाब देंगे, 75वां का आंसर का जवाब देंगे। 75वां का आंसर का जवाब है आपका क्या, बताएंगे? 75वां आंसर लास्ट है, आप जवाब देंगे इलेक्ट्रॉनिक, इसमें तो आप जवाब दे देंगे। चलिए अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए इसी तरह आप पसंद करते हैं तो मैं डेली रात को 10 बजे अपलोड हो जाएगा। जय हिंद।